हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आपके सैमसंग के स्मार्टफोन्स में है तो सही, लेकिन काफी कम लोग उन्हें यूज करते हैं और कुछ लोग उन फीचर्स को बंद भी करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बता दूं तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये जो हमारा स्मार्टफोन है उसके लॉक स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन आती है ना, वो हमको नहीं चाहिए, तो उसको कैसे बंद करना है। या कुछ लोग बोलते हैं कि वो नोटिफिकेशन हमको हमारे स्मार्टफोन के लॉक स्क्रीन पे चाहिए। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आज बताने वाला हूं। बड़े बेसिक फीचर्स हैं, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, अदरवाइज आप इन सारे फीचर्स को यहाँ पे मिस आउट कर जाएंगे। ऑलराइट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे स्मार्टफोन पे अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया, ठीक है। अब वो नोटिफिकेशन तो आ गई हमारे स्मार्टफोन के ऊपर, चाहे तो मैं यहाँ से जाकर उसको देख सकता हूँ कि किसने किसने मुझे मैसेज किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग इतना आलस कर जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन पर ही देखना चाहते हैं कि भाई वो नोटिफिकेशन बाहर कैसे आए। तो उसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ये ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसको ऑन और ऑफ करने का तरीका भी वैसा ही है, ठीक है। तो कैसे ऑन करना है वो समझ लो। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स पे, पूरा नीचे आओगे, नोटिफिकेशंस पे आना है, ठीक है। नोटिफिकेशन पे आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ मिलता है आपको ऑप्शन एक्चुअली में, ठीक है। आपको ब्राइटनेस अगर कम दिख रही है तो मैं इसकी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऑन और ऑफ कर देता हूँ डिम को। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर कार्ड्स, आइकन, डॉट्स, ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके अंदर ना ये बड़ी तगड़ी चीज है, आप समझना इस चीज को क्या है। अभी मैं कार्ड कर देता हूँ ना, सपोज करो मैंने कार्ड कर दिया है, लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर दिया है। अभी मैं जैसे ही करूंगा तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ गए, मैं इस पर टैप करूंगा और यहाँ पर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बाहर ही देखने को मिल जाएगा कार्ड के सेक्शन में, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं आइकन पे, इस पे क्लिक करता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोन हमारा जैसे बंद होगा तो यहाँ पर जैसे ही व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है ना ऊपर, गौर से देखो, ऐसे यहाँ पे स्नैपडील का, ब्लिंकिट का या व्हाट्सएप का, जिसका भी यूट्यूब का नोटिफिकेशन होगा ना, यहीं पे हमें बाहर यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे एयरटेल लिखा रहा है वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब डॉट वाला जो फीचर है दोस्तों, इसका क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो आपका स्मार्टफोन लॉक है, आपके स्मार्टफोन पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन चल रहा है, यहां पर नोटिफिकेशन आपको बाहर कहीं पे भी नहीं दिखाएगा। आपके स्मार्टफोन पे आप ऑन करोगे ना, फिर यहां पर लोगो दिखाएगा। अब क्या होगा, अगर ये 1 2 3 4 अगर अलग अलग एप्लीकेशन से आपकी नोटिफिकेशन आई है तो वो आपको आइकन्स नहीं दिखाएगा, सिर्फ डॉट डॉट दिखाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी एप्लीकेशन से मुझे नोटिफिकेशन आई है, लेकिन पर्टिकुलर किस एप्लीकेशन से आई है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं जाता हूं आइकन्स के ऊपर तो यहां पर मुझे सारे आइकन्स दिखाएगा, और कार्ड्स पे जाता हूं तो यहां पर दिखाएगा। और यहां पर ना एक ऑप्शन दे रखा है, शो अलर्ट नोटिफिकेशन ओनली, साइलेंट नोटिफिकेशन वोंट बी शोन ऑन द लॉक स्क्रीन। साइलेंट नोटिफिकेशन आपने जो भी रख रखेंगे ना, वो यहां पर आपको लॉक स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, सिर्फ यहां पर ये कार्ड वाला ऑप्शन दिखाएगा। अब देखो मैं बाहर जाता हूं तो देखो नोटिफिकेशन यहां दिखा रहा है, और जिनको चाहिए, जैसे किसी किसी की स्मार्टफोन में डिफॉल्ट होगा नोटिफिकेशन बाहर दिखा रहा होगा, सिंपली आप यहां से बंद कर दो। अब आप बाहर आओ ना, लॉक स्क्रीन पे आपके कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी, ना कोई इसको खोल के देख सकता है। तो ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि काफी लोगों को नहीं पता है। आप इन चीजों को ऑन या ऑफ अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर है रिलेटेड टू आपके कैमरा। अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और उसके अंदर आपके स्मार्टफोन में है 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर या 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, तो भाई यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो है क्वालिटी का। कैसे मैं आपको बताता हूं। अभी हम जाते हैं सिंपली कैमरे पे। अभी आप यहां पर देखो 12 मेगापिक्सल मिलता है हमको, ठीक है। एक्चुअली में जो आपको लेंस मिलता है ना, आप उसको यूज ही नहीं करते हो। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। सपोज यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मैंने पिक्चर क्लिक कर ली। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर मैं ऊपर जाऊंगा तो आप यहां पर देखोगे गौर से, नीचे लिखा हुआ है कि मैंने ये जो पिक्चर ली है वो कौन से मेगापिक्सल से ली है। यहां पर देखो 9 MB की आई है, और यहाँ पे 23 mm आगे लिखा हुआ, और ये देखो वाइड एंगल से यहाँ पे फोटो क्लिक हुई है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, 142 MB की यहाँ पर आई है पिक्चर। और यहाँ पर अब मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल क्वालिटी आपके कैमरे की जो है ना, वो आप नहीं देख रहे हो। कैसे, सिंपली जाएंगे कैमरे पे, 12 पे क्लिक करेंगे, 50 हो गया। अब मैं अगेन पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने पिक्चर क्लिक कर लिया, यहाँ पे रख दिया। अब हम इसको ऊपर करेंगे, अब आप देखो 37 MP और 2.29 MB की, 50 मेगापिक्सल पे 23 mm वाइड एंगल लेंस पे यहाँ पे काम किया इसने। iOS वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हो। यानी कि आपको क्वालिटी जो एक्चुअल लेनी चाहिए ना आपके कैमरे के सेंसर्स की, वो आप नहीं ले रहे हो। उसके लिए अगर आपके स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल हाईएस्ट है तो आप ऐसे टैप करके उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर 48 मेगापिक्सल है तो ऐसे टैप करके आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए सिंपली जैसे आपको ये 12 मेगापिक्सल की 50 मेगापिक्सल रखना है ना, अब इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग टू कीप का ऑप्शन। यहां पर देखना हाई पिक्चर रिजोल्यूशन ऑप्शन, जो टॉगल ऑफ होगा इसको ऑन कर लेना।
अब अगर आपके स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल है और 12 मेगापिक्सल में क्लिक करे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग टू कीप के अंदर, वहां जाके आप 48 कर देना, बाहर से चेंज करके और सेटिंग टू कीप कर देना। इससे 50 मेगापिक्सल की या 48 मेगापिक्सल की या 200 मेगापिक्सल की फोटोग्राफी भी आप यहाँ पर कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। काफी लोग इस बारे में नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा फीचर है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को आप डेफिनेटली ट्राई करके देखना, आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अपनी इमेजेस के अंदर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर है रिलेटेड टू आपके कैमरा से, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर्स का। कैसे? यहां पे आप क्लिक करोगे कैमरास पे और यहां पर आप जाओगे और यहां पर आपको मिलते हैं फिल्टर्स, ठीक है। अब यहां पर मैं कोई भी फिल्टर सेलेक्ट करता हूं, मान लो ये वाला फिल्टर है या मेरे को अगर कोई दूसरा फिल्टर चाहिए कुछ इस तरीके से, जो भी फिल्टर मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो यहां पे मैं रख रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने इसको रख दिया है, व्यू ओरिजिनल करूंगा तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि यार यही फिल्टर मैं अपने हमेशा रखूं, जब भी कैमरा ओपन करूं इसी फिल्टर में यहां पर ये काम हो और यहां पर ये फिल्टर कभी भी ना हटे। इसी फिल्टर्स के अंदर मैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब करूं, कोई दिक्कत ना हो। वीडियोग्राफी के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फोटोग्राफी के लिए आप इसी को सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। आपको फिर से वही स्टेप फॉलो करने हैं। अगेन इस ऑप्शन पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे नीचे आएंगे ऑप्शन मिलेगा शूटिंग मैथ सेटिंग टू कीप्स का, सॉरी वापस उस पे जा रहा हूं मैं, और नीचे आना, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर्स। अब लिखा हुआ है कीप द फिल्टर्स यू हैव अप्लाइड टू ईच मॉडल इंस्टेंट ऑफ रिमूविंग देम व्हेन यू क्लोज कैमरा। अब इसमें टॉगल को ऑन करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां से कैमरे को ऑफ कर दूंगा। अब आप देखना कैमरा ऑन करा मैंने, उसी फिल्टर में यहां पर ये देखो उसी फिल्टर में ही यहां पर कैमरा ऑन हुआ है, जो कि काफी लोगों को नहीं पता इस बारे में, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेटिंग कैसे रखनी है, बार बार वो जाते हैं वो चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत छोटी चीज है इसके बारे में बता दूं कि कई बार कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं तो ये दिक्कत आती है उनके साथ में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो सैमसंग यूजर्स है ना बहुत सारे पुराने, उनको तो इस फीचर के बारे में पता है, लेकिन जितने भी थोड़े बहुत मिड के और नए वाले यूजर्स है ना सैमसंग के, उनको इस फीचर के बारे में नहीं पता है। अब देखो, अगर आपके स्मार्टफोन में ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट है ना, और गलती से उसमें कोई मिट्टी या कोई पानी चला जाता है और आपको लगता है कि यार इसके स्पीकर खराब हो चुके हैं, तो भाई आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आप कोई अपने स्मार्टफोन को रिपेयर करने वाले हो या उसको बेचने वाले हो सिर्फ एक छोटी सी चीज के पीछे, तो भाई ये एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है जिसको आप एक बार ट्राई कर लेना। आपको इससे पता लग जाएगा कि आपका स्मार्टफोन को कौन सा स्पीकर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स पे, यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे, पूरा नीचे आएंगे, यहाँ पे हियरिंग एनहांसमेंट में जाना है, पूरा नीचे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको कनेक्ट ऑडियो और फोन स्पीकर। अब इसका एक्चुअली में डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी हमको हमारे स्पीकर चेक करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या है, अब अभी यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ और मैं माइक को बराबर में रखने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ में समझ में आए। सो गाइज, अभी मैंने क्या किया है, माइक को यहाँ पे रख दिया है, म्यूजिक यहाँ पे चल रहा है जिसकी वॉल्यूम मैंने कम कर रखी है। मिडिल में इसलिए रखा है क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S25 है और इसके स्पीकर के अंदर कहाँ पे कितनी आवाज आ रही है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, म्यूजिक प्ले है, व्यू एनहांसमेंट पे आ जाएंगे पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ पर म्यूजिक को बढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पर हमको पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्पीकर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। तो स्पीकर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो अभी हाल फिलहाल दोनों स्पीकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर गलती से कुछ भी चला जाता है स्पीकर के अंदर, अब हमको चेक करना है कौन सा स्पीकर काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फोन स्पीकर के लिए लेफ्ट में कर देंगे तो यहाँ पे आवाज लेफ्ट में चली जाएगी। कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। ये भी लेफ्ट की आवाज आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको वैसे ही राइट में करता हूँ तो देखो राइट में आता है, अभी नीचे की आवाज आ गई, ठीक है। अब वहीं अगर मैं इसको सही बीच में करना चाहता हूँ तो ऐसे बीच में कर दूंगा। अब देखो दोनों तरफ से बराबर आवाज आ रही है। अब इसका फायदा क्या होगा, सपोज अभी कुछ तंगी चल रही है, हम अभी स्मार्टफोन को कुछ मेंटेन नहीं कर सकते, तो भाई एक स्पीकर भी काम कर रहा है तो ठीक है, काम कर रहा है तो चला लेंगे। काम चलाओ वाली चीज अगर आपको करनी है तो आप इसके साथ में कर सकते हैं। दूसरा, आपके स्मार्टफोन में अगर आप TWS यूज करते हैं, राइट, TWS यूज करते हैं तो उसके अंदर भी कोई स्पीकर काम कर रहा है, यानी कि TWS काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पीकर बोलो सॉरी, एक TWS काम कर रहा है दूसरा TWS काम नहीं कर रहा है, तो एक से भी काम चलाना है तो एक बार के लिए आप ऐसे राइट लेफ्ट कर सकते हो। वन साइडेड सुनने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी सारी चीजों के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा फीचर है, लेकिन काफी लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते, तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। चलिए गाइस, एक लास्ट फीचर आपको बताता हूँ, बहुत अमेजिंग फीचर है, बहुत छोटा फीचर है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे स्मार्टफोन को बच्चों को दे देते हैं या किसी के भी हाथ में देते हैं और हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में आपके जिस भी पर्सन को आपने दिया है उसका स्क्रीन टाइम कितना है पर्टिकुलर किसी ऐप का। तो आपको पता है उसका स्क्रीन टाइम कैसे देख सकते हैं, आपको कहीं पे भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप वो बाहर से देख सकते हैं। और ये काफी बहुत बेसिक सा रूल है और बहुत बेसिक सा फीचर है, जिसको नहीं पता है वो देख लो।
सपोज करो कि मुझे देखना है कि इंस्टाग्राम पे मेरा खुद का ही मुझे वॉच टाइम देखना है या स्क्रीन टाइम देखना है। तो वॉच टाइम नहीं बोलेंगे, स्क्रीन टाइम बोलेंगे। वॉच टाइम तो अलग चीज़ हो गई, स्क्रीन टाइम देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, ये जो आई का बटन है इस पर क्लिक करना, ये स्क्रीन टाइम पे जाना, यानी कि सारी चीज़ें मिल जाती है आपको इसके अंदर, जहाँ पर वीकली व्यू वाला भी ऑप्शन है और पर डे के हिसाब से आपने जितना यूज़ किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये देखो आप, ठीक है। अब ये इतना सारा आपको डेटा मिलता है, ऐप टाइमर वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, ऐप ओपन कितनी बार ओपन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वीकली व्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को पता था इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही आप यूट्यूब का भी देख सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको स्क्रीन टाइम पे क्लिक करना है और आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना कितना देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है और वीकली आपकी रिपोर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें, और ऐप टाइमर क्या है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बताता है कि आप इसको ऐप टाइमर के हिसाब से टाइमर सेट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप इसको कब बंद करना चाहते हैं, कब रखना चाहते हैं, सारी चीज़ें, ताकि आप ज़्यादा एंगेज ना हो इसके साथ में। और नोटिफिकेशन कितनी आई है, ऐप कितनी बार ओपन हुआ है, वीक में कितनी बार आपने ओपन किया है, वो सारा डेटा यहाँ पर निकल के आ जाता है कुछ इस शॉर्टकट तरीके से। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये सारे फीचर्स अच्छे लगे होंगे। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। आई होप आप इन सारे फीचर्स को यूज करके काफी ज्यादा अच्छा फील भी करने वाले हैं। और अगर आपको ये फीचर्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। बाकी सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही में अगर आपको भी कुछ ऐसे ही टाइप के आपको वॉलपेपर्स वगैरह चाहिए या कुछ अमेजिंग गैजेट डील चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पर भी काफी नई नई चीजें मैं बताता रहता हूँ।